जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो करंट अफेयर के लिए है वीडियो आपकी जो 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक की है। वीकली करंट अफेयर है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ने से आपका ये फायदा होगा कि आपके अदर सब्जेक्ट्स भी कवर होते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपकी जो करंट अफेयर है 7 दिनों की करंट अफेयर आपकी 7 दिन यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक है। इसमें हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। उससे फायदा होगा कि आपका मैप की लोकेशन देखकर आपके दूसरे अदर वो देश तो कवर हो ही जाएगा, उसके आसपास के भी जो देश हैं वो कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ उसके जो आसपास आपके जैसे कोई सी है, महासागर है, घास के मैदान है, वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से, ठीक है। पहला करंट अफेयर आपका नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, डेट याद रखने की जरूरत है इसमें कि कब से सवाल पूछा गया, कब से है, कब से लागू हुआ, ठीक है। जैसे जीएसटी के बारे में पूछता है, ठीक है, जीएसटी कब से लागू हुआ, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ आपका वो कब से शुरू हुआ, इन चीजों को वो आपसे पूछता है, ठीक है। डेट से आपसे पूछता है, आपका ईयर के हिसाब से पूछता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर भी आपसे वो पूछेगा तो कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से आपका ये लागू हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप इस चीज से देखिए। तो कुछ 3-4 इसमें संशोधन हुए हैं, उसके बारे में आपसे इसको बताया गया है, ठीक। जैसे कि आपका था एक आपने सुना होगा, कहते हैं धारा 420 आपकी, ठीक है। तो धारा 420 का नाम बदल दिया गया है इसमें। धारा 420 को किस नाम में जाना जाएगा, 316। जैसे कहते हैं ना बहुत 420 है तो कहते हैं ना बहुत 420 ही कर रहा है, उसमें क्या है 420 है ना फोर्जरी का मामला, ठीक। तो उसको अब किस नाम से जाना जाएगा, धारा 316 के तहत, ठीक। आगे इसमें लिखा हुआ है आपका अगला, इसी में आपका जैसे राजद्रोह नाम का शब्द है, तो राजद्रोह जो है, राजद्रोह की जगह आप क्या जाना जाएगा, देशद्रोही जाना जाएगा। राजद्रोह को देशद्रोह के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। ये बहुत पुराने पुराने आपके नियम थे आपके, ठीक। 1872 के आज से भी 72-92 इस तरह से आपके ये थे, ठीक है। तो सोचो 100 साल से भी ज्यादा इसमें हो चुके हैं, 125 साल भी हो चुके हैं जब से ऐसे के ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय के ये थे, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, जिसके बाद अब ये क्या है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएगा। आगे है विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया, विदेश सचिव। अब विदेश सचिव तो विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया, लेकिन आप लोग आज का समय ऐसा है कि मोदी जी और योगी जी के अलावा आप किसी को जानते नहीं है। तो इसमें एक चीज है, विदेश मंत्री कौन है आपके, विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये हैं आपके कौन है, इनके पास विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्री हैं आपके कौन, एस जयशंकर। आगे लिखा है यूरोपीय देश डेनमार्क दुनिया का पहला देश बना जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। और ये घोषणा की है डेनमार्क ने, और ये कब से प्रभावी होगा, सन 2030 से आपका प्रभावी होगा। अब आपको होगा 2030 में प्रभावी होगा, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, अरे उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है जो आपका कार्बन उत्सर्जन करते हैं आपके वो लोग क्या करें, इस पर कंट्रोल करें, जिससे कि उनके क्या करें, टैक्स ना देना पड़े, ठीक। तो पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स के माध्यम से क्या करेगा डेनमार्क, और पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी चीज पर टैक्स लगा दो, कमाई करना चालू, ठीक। अब यहाँ पे है आपका डेनमार्क, ये यूरोपीय कंट्री है आपका, कैसा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे देखिए आपको सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको डेनमार्क सफेद पॉइंट में आपके, ठीक है ना। यहाँ पे आपके डेनमार्क के नीचे इसके है ये फ्रांस, इसके नीचे इसके नीचे यहाँ पे आपका डेनमार्क और नीचे है आपका जर्मनी, ठीक है। अब
यहाँ पर आप क्या कहें नॉर्थ सी और यहाँ है बाल्टिक सागर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक जल संधि है आपकी, उस जल संधि का नाम है आपका कील नहर, इसको जोड़ती है, यानी कि कील नहर इसको क्या करती है, जोड़ती है। कील नहर, कील नहर का एक क्षेत्र है जिसको हम जानते हैं डॉवर, ठीक है, डॉवर बैंक। ये जो है आपका मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा है, मत्स्य पालन के लिए एक आइडियल क्षेत्र है, यहाँ पे मत्स्य पालन आपका होता है। अब डेनमार्क के राजधानी अगर हम बात करते हैं तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कौन है, कोपेनहेगन। इसकी मुद्रा क्या है, क्रोन, क्रोन इसकी क्या है, मुद्रा है। यहां पर आपका है इंग्लिश चैनल, क्या है आपका, इंग्लिश चैनल। अब यहां पर यूके, यहां पर, और यहां पर आपका क्या है, ये फ्रांस, ठीक है। इनके बीच में कौन सी जल संधि है, इंग्लिश चैनल की। आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, तो इसी को यहां से यहां पे वो चले जाते हैं, तो इंग्लिश चैनल को वो तैरकर पार कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसमें है ये आपका, मैंने बताया उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ठीक है। कौन सी नहर, कील नहर, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस बुक को एस नागेश कुमार ने लिखा। किसने लिखा, एस नागेश कुमार, ठीक है। और आपके वेंकैया नायडू जी आपको पता ही है कौन है, उप राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके। मौजूदा समय में आपके उपराष्ट्रपति कौन है, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि मौजूदा समय में आपके जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें आया है तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक। इसको शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही ये क्या करता है, त्यागपत्र देता है, ठीक है। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स है वो कितनी है, 250, और मौजूदा समय में कितनी है, 245। 245 आपकी सीट्स इसमें मौजूदा हैं आपकी, 233 सीटें आपकी चुनकर आती हैं, जबकि 12 सीट्स जो हैं मनोनीत करके भेजता है राष्ट्रपति आपका, ठीक है। ये मैंने आपको काफी चीजें बता दी। आगे लिखा है रायमाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका, असम में है, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, असम की राजधानी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं। जबकि असम में और भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे आपका एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। मानस और नामदफा, मानस और नामदफा ये भी आपके क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है असम के। जबकि काजीरंगा जो है आपका, एक फैक्ट और है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे है अमरनाथ अनंतनाग जिले में स्थित है। अनंतनाग मतलब जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ अनंतनाग जिले में स्थित है, ठीक है। अभी ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रियों पर कुछ आतंकवादियों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे लोगों से क्या ही कहें, ठीक है। जो धार्मिक यात्रा करने जाने हैं लोग, उन पर भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो उनका दीन ईमान पर कुछ होता नहीं, ठीक है। वो किसी धर्म से बिलोंग फिर वो करते ही नहीं, यानी कि उनका कोई खुद का धर्म नहीं है, और बस लोगों को परेशान करना, दूसरों की जान क्या करना, लेना, ठीक है, यही इनका धर्म है। आगे लिखा है यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। किसको, यूरोपियन यूनियन काउंसिल का। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं,
यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड नेशंस नहीं, यूरोपियन, मतलब जो यूरोप कंट्री आपका, यूरोप है आपका, इसमें कितने कंट्रीज हैं यूरोपियन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज कितनी है 27। 27वां जो कंट्री है वो कौन है, क्रोएशिया। क्रोएशिया इसका 27वां कंट्री है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन जो है इस यूरोपियन संघ से बाहर आ गया है। ये आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी कि ब्रिटेन इससे बाहर आ चुका है। कितने कंट्रीज हैं 27। 27वां कौन सा जुड़ा है, क्रोएशिया। कब जुड़ा है ये, सन 2013 में जुड़ा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस यूरोपियन कंट्रीज की एक संस्था है नाटो, ठीक है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है बहुत पूछा जाता है, कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। बेल्जियम यानी कि किसकी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स आपकी, ठीक है। नोट करते जाइए आप लोग, ठीक, आप नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। आगे लिखा है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। क्या मनाया गया, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। कब मनाया गया, 1 जुलाई को। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश, कि उसके देश में कितने जीव जंतु हैं उन सबकी जैसे जनगणना होती है ना एक तरीके से, उसी तरीके से जनगणना जिस तरह से होती है उसी तरीके से उन्होंने जीव जंतुओं के लिए एक पॉलिसी लाए हैं कि हमारे देश में पता होना चाहिए कितने जीव जंतु रह रहे हैं। उसी के लिए आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या करा, इनका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है जीव जंतुओं का, ठीक है। तो भारत अब ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है, पहला देश बना है। कैसा देश बना है, पहला। इसलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, अलग चीज है, बहुत यूनिक चीज है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, टाटा ग्रुप, ठीक है। कौन बना है, टाटा ग्रुप, ठीक। अब इसके ऊपर एक आपको स्टोरी शायद पता हो नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार प्लेन से सफर कर रहे थे आपके अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, सदी के महानायक जिनको आप जानते हैं। तो वो जब सफर कर रहे थे तो प्लेन में बैठे हुए थे, तो उनके सीट के बराबर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो उनसे बहुत ज्यादा अनजान था। सब लोग उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। आपके जानती है जब कोई सेलिब्रिटी दिखाई देता है तो कैसे करके आप लोग बिहेव करती है पब्लिक। लेकिन वो व्यक्ति अपने आराम से पैंट शर्ट में बैठा हुआ अपने आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, चाय पी उसने, आसान, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत देर जब हो गई तो इस बात को अमिताभ बच्चन नोट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बात करी, उनके तरफ देखा, स्माइल करा, फिर दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा। हेलो करने के बाद काफी उनके आपस में उनसे बातचीत हुई। जब बातचीत होने के बाद उन्होंने देखा कि अब जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आप क्या पिक्चर देखते हैं, कि नहीं मैं पिक्चर मूवीज नहीं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा इस बात को, तो उन्होंने अपना परिचय दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं JRD टाटा। इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया, JRD टाटा। तो उन्हें किसी से मतलब ही नहीं था कि कौन क्या है। तो इसलिए किसी शेर को भी हमेशा सवा शेर मिल जाता है। तो आप ये ना सोचे कि आपको हर कोई जानता है। कोई व्यक्ति खुद इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ है कि उसने इतने बड़प्पन दिखाया कि अपने आप को इतना बड़ा नहीं दिखाया। तो JRD टाटा इसके क्या है, आपके चेयरमैन आपके हैं। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टाटा, ठीक है। अभी BSNL सुनने में आ रहा है, BSNL ने अपने आप को मॉडिफाइड करने के लिए टाटा समूह से ही क्या बनाया, हाथ मिलाया है। किससे, टाटा ग्रुप से ही हाथ मिलाया है। ये अब टावर लगाने पे, कनेक्टिविटी पर ज्यादा से ज्यादा 4G नेटवर्क पे काम करेगा, 5G पे काम करेगा। तो जैसे मेरे पास नंबर है, आज भी BSNL का नंबर है, ठीक है। तो भाई देश के लिए सरकारी कंपनी है, तो उसके ऊपर हमारा हक है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि एक सिम आप, 2 सिम है तो एक सिम तो आप रखें कम से कम सरकारी। आगे लिखा है CS शेट्टी SBI के क्या बने, चेयरमैन बने। पिछली बार वीडियो में मैंने बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया था, SBI के बारे में, कि 1806 में, ठीक है, 1806, 1840 और 1843 में आपकी 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। इनका नाम, इन तीनों को जोड़कर 1921 में एक इंपीरियल बैंक बना दी गई, जिसको बाद में आप 1955 में किस नाम से जानते हैं, SBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा
पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? CS शेट्टी बने हैं। आगे लिखा है उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब थाईलैंड के बीच और भारत के बीच में क्या करा जा रहा है? युद्धाभ्यास करा जा रहा है, ठीक। युद्धाभ्यास का मतलब ये होता है कि अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह अपने कोई अगर जैसे अपने किसी से लड़ाई हो जाती है तो इनसे हेल्प मांगनी पड़ गई या फिर भारत को हेल्प करनी पड़ गई किसी की लिए, तो उनके आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, उनके सैनिकों से बातचीत अच्छी रहे, तो उस चीज के लिए ये करा जाता है युद्धाभ्यास, ठीक है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े बम फोड़ रहे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं। ये इसलिए क्या है, एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे उनसे बातचीत। तो थाईलैंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो थाईलैंड की राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक, ठीक है। आपके दिमाग में बैंकॉक के नाम से आपका इमेज बनी गई हुई, बढ़िया सी है। करेंसी है इसकी बात। करेंसी क्या है इसकी? बात। ये दुनिया का दूसरे नंबर का चावल निर्यातक देश है। चावल निर्यातक दूसरे नंबर का। तो पहले नंबर पे कौन है? आपका प्यारा देश भारत। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है किसे? थाईलैंड। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, ठीक है, तो यहां से आप बांग्लादेश वगैरह हो गए, कंबोडिया वगैरह, और इधर थाईलैंड आपका पहुंच सकते हो। आगे अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत का पदक तालिका में पहला स्थान रहा है। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कैसा? पहला स्थान है किसका? भारत का, ठीक। इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। अभी आपके IBPS के फॉर्म निकले हुए हैं। IBPS के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में जब जो जीके जीएस का पोर्शन होता है उसमें बैंक के साथ करंट अफेयर भी आती है। करंट अफेयर तो है ही, और अब ये किससे रिलेटेड है? बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड। अब जब बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, किस लिए यूज किया जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे IFSC आपकी है ना, SBI की फुल फॉर्म है, तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। कंप्यूटर में भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक के एग्जाम से, ठीक है। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण संविधान के आर्टिकल किसमें है? 67 में। किसमें है? आर्टिकल 67 में। जब राष्ट्रपति जब शपथ दिलाते हैं तो क्या करते हैं? अभिवादन पेश करते हैं किसके लिए? प्रधानमंत्री वगैरह के लिए, और जो चुन के आते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के लिए है? आर्टिकल 67 में इस बात का जिक्र है, ठीक है। तो विशेष अभिभाषण का जो जिक्र है वो किसमें है? आर्टिकल 67 में। अब यहाँ बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके भाग 5 में आता है, ठीक है। 52 आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। जो आर्टिकल 61 है वो महाभियोग का है, राष्ट्रपति को हटाने का। कैसे हटाया जाएगा वो नियम कानून है आर्टिकल 61 में, ठीक है। आर्टिकल 72 भी जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्षमादान या उसकी सजा में परिवर्तन, सजा में परिवर्तन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का हक है। संयुक्त अधिवेशन बहुत पूछा जाता है सवाल वाला। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का हक है। जबकि इस अधिवेशन को यानी संयुक्त सभा बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, तो इसका जो संबोधन करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। समझ में आया नहीं आया? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? कौन करेगा?
लोकसभा अध्यक्ष। इसी में अब समझ रहे हो नहीं कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों को संयुक्त रूप से बुला तो राष्ट्रपति सकता है, लेकिन इनको जो बात इनकी जो बात रखेगा, ठीक है, इनको जो बोलने का अधिकार देगा या अपनी बात सुनाने के लिए कहेगा, वो कहेगा लोकसभा अध्यक्ष ही कहेगा, है ना। बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन उसका अधिभाषण जो देगा, उसको बात जो करेगा वो कौन करेगा? संबोधित जो करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या चीज होती है? अध्यादेश होती है जब संसद ना चल रही हो तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति कोई नियम कानून बना सकता है, ठीक है, अगर उसकी जरूरत लगती है तो, ठीक है, उसे 6 महीने पहले भी रद्द किया जा सकता है। तो आर्टिकल 123 के तहत ये काम किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अब ये है एक चीज और है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से आया है? यूएसए से आया है। एक बार सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के किसके समकक्ष है? तो वो वहां की जो रानी या राजा होता है उसके समकक्ष है, ठीक है। इंग्लैंड में भी पीएम होता है और भारत में भी पीएम होता है, लेकिन इनके ऊपर कौन है? इंग्लैंड में तो आपका राजा जो या राजा या रानी है वो होगी, जैसे क्वीन एलिजाबेथ वगैरह, प्रिंस चार्ल्स पंचम, ये लोग हैं राजा, ठीक। तो उनके ऊपर माना जा सकता है। और इसके ऊपर पीएम के ऊपर कौन है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति। तो कौन एक दूसरे के समकक्ष हुआ? ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हुए। ये सवाल पूछा जा चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 को 2025 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं कि आपके 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, उनका जो प्रोजेक्ट 2015 था उसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया? 2025 तक कर दिया। अब 2025 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, पूछ सकता है आपसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वो कब लॉन्च हुआ? 2015। कब हुआ था? मोदी जी के कार्यकाल में, बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ था। 2014 में इनकी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने क्या 2015 में इसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। आगे लिखा है 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। किसे दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। यूनेस्को ने मृदा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की है। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? पेरिस में है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी क्या है इसकी? यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। पेरिस, अब फ्रांस और किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड, यूके के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है आपका? इंग्लिश चैनल, जो मैंने अभी आपको बता दिया, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, इंग्लिश चैनल, ठीक है। कौन सी है? इंग्लिश चैनल। एक चीज और है, जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जो है वो कहां पर स्थित है आपका? फ्रांस में स्थित है। कहां पर स्थित है? फ्रांस में, ठीक है। आई होप काफी चीजें मैंने इसमें बता दी आपको। आगे चलते हैं। स्मृति विश्वास। स्मृति विश्वास कौन थी? अभिनेत्री थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के क्या बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री। इन्होंने किसको हरा दिया है? ऋषि सुनक, जो इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ऋषि सुनक, ठीक है। और कोई 400 पार करा निकाला, लेकिन इन्होंने कीर स्मार्टर ने 400 पार प्लस सीटें गेन करी हैं, ठीक है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। सीएनजी बाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये किसका कंपोजिशन होता है? इसमें 80% मीथेन होती है। क्या होती है? 80% मीथेन। मीथेन क्या है? एल्केन है एक। क्या है आपका? एल्केन।
इसमें जो मात्रा होती है 80% से 90% तक होती है CNG में मीथेन की मात्रा। एल्केन है और इसका सूत्र CnH2n+2 है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक। कितने है? CnH2n+2 इसका क्या है? सूत्र है आपका, ठीक है। आप लोग नोट तो कर ही रहे होंगे, है ना? ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग कॉपी पेन लेके, ठीक है। आप लोगों को कॉपी पेन लेके जरूर नोट करना है ये चीज। आप देखो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे और ये नोट्स आपके कहीं और आपके इस पर्टिकुलर उसमें होंगे सब्जेक्ट में, तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी आपके हैंड टू हैंड तैयार होते रहेंगे और यही पूछे जाते हैं बहुत। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि 4 चीजें तो इसमें बहुत, हेडक्वार्टर, कैपिटल, करेंसी और डेज, ये आपको रटे हुए हों हर एग्जाम के लिए। 4 में से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा हर एग्जाम में। फिर मैं आपको इसमें इसके क्या बताता हूं, मैं आपको इसके जो फैक्ट्स होते हैं, घास के मैदान हुए और जल संधियां हुई, सागर हुए, ठीक है, झीलें हुई, सागर और वो हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हुई, वो सब मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे अभी पॉलिटी की चीजें आई आपकी, तो पॉलिटी की मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब इस वीडियो में फिर अगर राष्ट्रपति आ गया तो उसके बारे में बार बार नहीं बताऊंगा। SBI के बारे में पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो आप देखो कि आप बार बार लिखते रहोगे, नोट करते रहोगे, तो उनको आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस करंट अफेयर वाली वीडियो जब भी ये उठाओगे आप, आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे रट। आगे लिखा है पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लीड करेंगे। अब यहाँ पे आ गया पेरिस, तो पेरिस के बारे में फिर से नहीं बताऊंगा, आपको बता चुका हूं मैं। ओलंपिक के बारे में पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं आपको, पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आगे लिखा है विश्व जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे, ठीक है। अगला लिखा है इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। ज्ञात गुफा पेंटिंग, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया का मैप है आपका। ये इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, पपुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये जो आपके महाद्वीप दिख रहे हैं, ये आपके महाद्वीप हैं, ठीक। 13,000 छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना है ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो न्यू संतारा है, नू संतारा। करेंसी क्या है इसकी? रुपया, इंडोनेशियन रुपया इसकी क्या है? करेंसी है, ठीक है। अब इसी ये जो है इसमें इसकी जो जनसंख्या है 4th नंबर पे है। इसकी जनसंख्या विश्व में 4थे नंबर पे आती है, जबकि मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ निवास करती है? इंडोनेशिया में ही निवास करती है आपकी। अब एक बार सवाल पूछा गया कि इसमें जो 13,000 द्वीप है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोधनिया। सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है बोधनिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोधनिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोधनिया द्वीप। अब यहाँ पे आपका क्या है? एक संधि है आपकी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का जल संधि। तो देखिए मलेशिया, यहाँ पे ये आपका प्यारा देश भारत, यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ठीक है, और ये आपका इंडोनेशिया पहुंच गया, ठीक है। यहीं बैठे बैठे मैंने आपको पहुंचा दिया। तो ये देखिए आप कि इंडोनेशिया के बारे में जो फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए, ठीक। आगे देखिए इसमें लिखा है एडीबी गुजरात में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। कौन करेगा? एडीबी। और एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। कहां पर है? मनीला फिलीपींस। देखिए बैंक से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। आप लोग इसको देखते रहिए, नोट करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि आपको ये चीज आती है, अगर आपको आती भी है तो उसको नोट कर दे। पेन लोग आप रख देती हो बार बार, कहानी सुनने थोड़ी आए हो, नोट करो इसे,
ठीक है, तो आप नोट भी करते रहो इसे। तो एडीबी क्या है, आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला में ही एक हेडक्वार्टर और है, जो मैं कई बार बता चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो है आपका कटक में। कहां पर है, कटक। कटक कटक करता है ना चावल, कटक कटक चावल खाओ कैसे करता है, कटक कटक करता नहीं, तो वो क्या हो गया, कटक। तो एशियन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मनीला में। मनीला में एक हेडक्वार्टर और है जिसका नाम है जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आपके कटक में। ठीक है, एडीबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, काफी कुछ आपको बता दिया। आगे चले, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अपने बाबू सोना जादू टोना को जरूर वीडियो से शेयर कीजिए। क्यों, क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। आपका हो गया, उनका नहीं हुआ तो अभी दिक्कत होगी। दोनों का सिलेक्शन हो, साथ साथ में हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।